जब रीता अपने ससुराल जाती है तो वे देखती है कि उसके ससुराल का घर मिट्टी से बना था। घर में सास, ननद और उसके ससुर जी और एक औरत थी। उसके 2 बच्चे भी थे। रीता अपनी सास से पूछती है, माँ जी ये कौन है? उसकी सास ने उसे दूर के रिश्तेदार बताते हुए बात को टाल दिया। वे लोग काफ़ी गरीब थे। रीता इसी को अपना नसीब समझकर अपने ससुराल को स्वीकार करती है। रीता की सास और ननद काफ़ी दुष्ट व्यवहार की थी। ससुराल के पहले ही दिन से वे रीता को काफ़ी सताती है। पहले ही दिन से रीता से घरों का सारा काम करवाती। रीता चुपचाप जो सास और ननद बोलती सारे कामों को किए जाती। ऐसे ही दिन बीतते गए। रीता मानो उस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी थी। रीता घर के काम करना नहीं जानती थी, इसलिए उससे काफ़ी गलतियां होती, जिस कारण उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट भी किया करते। रीता घर का सारा काम खत्म कर रसोई में ही सो जाती। जिस औरत को रीता की सास ने दूर की रिश्तेदार बताया था, रीता के ससुराल आते ही वे अपने मायके चली गई थी। कुछ दिनों बाद वे वापस आती है। उसके बच्चे रीता के पति को पिताजी और उसकी सास को दादी कहकर दौड़कर आते हैं और उनके गोद में बैठ जाते हैं। रीता को कुछ समझ नहीं आता। वे अपने पति से पूछती है कि ये दोनों बच्चे आपको पिताजी कहकर क्यों पुकार रहे हैं। रीता का पति उससे बोलता है, तुमको क्या लगा मैं पागल से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा? मैं पहले से शादीशुदा हूँ और ये औरत कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरी पत्नी है और ये दोनों बच्चे भी मेरे ही हैं। मैंने तुमसे शादी इसलिए किया कि तुम्हारे पिताजी अपनी पागल बेटी के बदले मुंह मांगा दहेज दे रहे थे और मेरे ऊपर काफ़ी कर्ज हो चुके थे। इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे शादी करके दहेज के पैसों से मैं अपना कर्जा चुका दूंगा और घर में मेरी पत्नी और माँ के लिए फ्री की नौकरानी भी मिल जाएगी। रीता थी तो मंदबुद्धि, पर उसे अपने पति की सारी बातें समझ में आ रही थी। वे किसी से कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपना काम करने लगी। रीता की शादी को 1 महीने बीत चुके थे। रीता के पिता को लगा कि पता नहीं मेरी बेटी अपने ससुराल में कैसे रह रही होगी, क्यों ना मैं जाके उसे देख कर आऊँ। रीता के पिता अपनी बेटी से मिलने आते हैं। जब उसके ससुराल वालों को पता चलता है कि रीता के पिताजी आए हैं तो वे रीता को धमकी देती है कि वे अपने पिताजी को कुछ ना बताए। रीता भी सास और पति के मार से काफ़ी डरी हुई होती है। रीता डरी सहमी अपने पिता के पास आती है। सास को लगता है कि कहीं रीता अपने पिताजी से कुछ बता ना दे, इसलिए वे उसके साथ ही रहती है। रीता अपने पिता को देखते ही रोने लगती है। पिता को लगता है कि इतने दिनों के बाद मिली है, इसलिए रीता रो रही है। रीता को शांत देख पिताजी यही सोचकर खुश होते हैं कि ससुराल आते ही उनकी बेटी इतनी बदल गई। मायके में तो बच्चों वाली हरकतें करती थी, अब बिटिया कितनी सियानी हो गई है। लगता है ससुराल वाले इसे काफ़ी लाड प्यार से रखते हैं। ससुराल में बेटी को खुश देख रीता के पिता काफ़ी खुश होते हैं और रीता से मिलकर वे वहां से चले जाते हैं। रीता के पिता के जाते ही उसके ससुराल वाले फिर से उस पर अत्याचार करने लगे। रीता काफ़ी सीधी सादी लड़की थी, इसलिए जो ससुराल वाले बोलते रीता वही करती। घर के सारे लोग आराम करते और उसे रात दिन काम करवाते। यही समय बीतता गया। बहुत दिन बीत गए, पर रीता के ससुराल वाले उसे मायके भेजने को तैयार ही नहीं थे। जब भी कोई उसे लेने जाता वह कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते और ना ही रीता के मायके वालों को उससे मिलने देते। एक बार गांव के कुछ लोगों को लेकर रीता के पिता रीता के ससुराल जाते हैं और रीता से मिलने की जिद कर उसको बुलाते हैं। जब रीता घर से निकलती है तो बहुत ही ज़्यादा पतली कमज़ोर हो गई थी।
शरीर पर कई चोट के निशान भी थे। रीता की ऐसी हालत देखकर उसके पिताजी रोने लगे और रोते रोते बोले, समाज को दिखाने में मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके पिताजी ने उससे काफी पूछा कि ये चोट कैसे लगे, पर रीता डर के मारे कुछ भी नहीं बताती। उसके पिताजी उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं। रीता अपने मायके में भी डरी सहमी घर के सारे काम करने लगती है। ये देखकर रीता के माता पिता को काफ़ी बुरा लगता है। वे कुछ दिन तो उससे ससुराल के बारे में कुछ भी बात नहीं करते, पर धीरे धीरे वे रीता से सब कुछ पूछ लेते हैं। रीता अपने पति की पहली पत्नी के बारे में बताती है और अपने साथ हुए मारपीट के बारे में भी बताती है। रीता के पिता गांव के लोगों के साथ थाने में जाते हैं और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाते हैं और दहेज का सारा पैसा वापस करने की मांग करते हैं। रीता के ससुराल वाले दहेज वापस लौटाने के डर से रीता के पिता से माफ़ी मांगते हैं और रीता को वापस अपने घर बुलाते हैं, पर रीता के पिता यह कहकर मना कर देते हैं कि मेरी बेटी अब कभी भी अपने ससुराल नहीं जाएगी। रीता के कुछ महीने मायके में ही बीतने के बाद आस पड़ोस के लोग बातें करते हैं कि एक तो बेटी मंदबुद्धि है, ऊपर से उसके पिता ने उसे मायके में बिठा कर रखा है। कितने दिनों तक उसे मायके में रखेंगे? इससे अच्छा अपनी बेटी की कमी देखकर उसे उसके ससुराल ही भेज देते। इतनी तकलीफ़ों के बाद तो उसकी शादी हुई थी, थोड़ा सा कष्ट ही सह लेगी तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। रीता के पिता को अब लोगों के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उन्होंने ठान लिया था कि वे अब कभी भी अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेजेंगे। कुछ साल रीता को अपने साथ रखने के बाद उसके पिताजी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसकी नई नई शादी हुई थी, पर शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। लड़के की मां को रीता काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि रीता अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों के बाद शांत रहना और समझदारी से बात करना सीख गई थी। इस बार रीता के पिता अपनी बेटी की दूसरी शादी करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वे लड़के और उसके परिवार के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं। के बाद ही रीता की शादी उसके यहाँ करवा देते हैं। वहाँ रीता को काफ़ी इज्जत और प्यार मिलता है। रीता अपने ससुराल में काफ़ी खुश रहती है। बेटी को खुश देखकर पिता को भी काफ़ी खुशी मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं।